हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में हम ब्रूट फोर्स मेथड को समझेंगे और इसकी इम्प्लीमेंटेशन सी प्लस प्लस में करेंगे। तो सबसे पहले इसको समझते हैं, ब्रूट फोर्स मेथड क्या होता है। ब्रूट फोर्स जो मेथड है उसमें ये होता है कि हमें जो चॉइसेस मिली होती हैं उसमें हर एक को ट्राई करके देखते हैं और सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। जैसे मेरा नाम बिलाल है और मेरा फेसबुक का अकाउंट है। कोई शख्स आता है, मेरे नाम से लॉगिन करने की कोशिश करता है और जब पासवर्ड ट्राई करता है तो वो पहले पासवर्ड ट्राई करता है 123। अगर मैच हो गया तो ठीक, नहीं तो दूसरा पासवर्ड ट्राई करता है बिलाल एट 123। अगर ट्राई हो गया तो ठीक, नहीं तो अगेन ट्राई करेगा बिलाल अहमद एट 123। अगर ये हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर ट्राई करता है बिलाल अहमद। तो ये तब तक पासवर्ड ट्राई करता रहेगा जब तक वो लॉगिन नहीं हो जाता। तो ये चीज़ होती है, इस चीज़ को हम कहते हैं ब्रूट फोर्स अटैक। तो बिल्कुल ब्रूट फोर्स इसी तरीके से काम करता है, इसी वे में काम करता है कि हम ट्राई करते रहते हैं तब तक जब तक कि हमें सही सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। तो इसी तरीके से ब्रूट फोर्स जो मेथड है वो काम करता है जब तक हम सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर लेते। और इसमें यह है कि जो स्टेप्स होते हैं या कब तक ट्राई करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक रेंज होनी चाहिए या जो स्टेप हैं वो फाइनाइट होने चाहिए। ठीक है, तो लिमिटलेस नहीं होनी चाहिए, उसकी एक लिमिट होती है। लाइक अगर कोई शख्स मेरा पासवर्ड ट्राई कर रहा है तो उसकी एक लिमिट होगी कि 10 मरतबा ट्राई कर सकता है। अगर 10 बार में से उसने मेरा पासवर्ड क्रैक कर लिया तो ठीक, नहीं तो वो नहीं कर सकता, वो एक लिमिट होगी उसमें। ये जो ब्रूट फोर्स मेथड है इसमें एक रेंज होती है, यानी ये फाइनाइट स्टेप्स होते हैं। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड टाइम आप ट्राई करते रहें, ऐसा नहीं होता। तो पहला पॉइंट यही है कि ट्राई ऑल चॉइसेस, जितनी भी चॉइसेस हैं हम वो ट्राई करते रहेंगे जब तक हमें सही मिल नहीं जाती। ये जो मेथड है बहुत ही सिंपल है और फाउंडेशन है। किस चीज़ के लिए फाउंडेशन है? आगे जो हम एडवांस नंबरिक मेथड सीखेंगे उनके लिए ये फाउंडेशन के तौर पे कायम, उनके लिए ये फाउंडेशन के तौर पर काम करता है या बेसलाइन के तौर पर काम करता है एडवांस मेथड सीखने के लिए। तो जैसे जिस तरह हम पासवर्ड ट्राई कर रहे थे, एक दफ़ा हुआ, नहीं तो दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, सेम लाइक हमने ये एक इक्वेशन लिया है एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो इज आंसर, हमें पता है। तो इसकी एक रेंज होगी, फाइनाइट स्टेप होंगे। तो मैंने जो ये इसकी रेंज ली है एक से लेकर 5 तक ली है। आप ऐसे कर सकते हो कि -10 से लेकर 10 तक ले सकते हो, -1 से लेकर -5 से लेकर 5 तक ले सकते हो। कोई भी आप रेंज सेलेक्ट कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से। तो मैंने ये जो रेंज ली है 1 से लेकर 5 तक ली है। तो ये किस तरह होगा, ये एक है हमारे पास x, उसका स्क्वायर किया यानी 1 इंटू वन विल बी 1 विल बी 1, और 1 में से अगर हम माइनस करें 25 तो माइनस के 24 आ जाएंगे। और अगर 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें या उसका स्क्वायर करें तो क्या होगा, 2 इंटू टू विल बी 4, एंड 4 माइनस 25 विल बी -21, and 3, when we 3 into 3 will be 9, and 9 minus 25 will be -16. This is -16. 4 into 4 will be 16, and 4 into 4 will be 16, and 4 into 4 will be 16, and 16 minus 25 will be -9. 5 into 5 will be 25, and 25 minus 25 will be 0. So this is our answer. अब इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं। उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है न्यूमेरिक मेथड के नाम से, इसी के अंदर में जो ब्रूट फोर्स है उसकी फ़ाइल बना लेता हूँ, ब्रूट फोर्स डॉट cpp। तो इसी के अंदर मैं फ़ाइल बना लेता हूँ इसकी, आयो स्ट्रीम। तो न्यूमेरिक मेथड्स का जो फ़ोल्डर है उसके अंदर ब्रूट फोर्स डॉट cpp के नाम से मैंने एक फ़ाइल बना ली है। अभी सिंपली ट्राई करके चेक करते हैं कि ये कोड रन होता है कि नहीं। उसके बाद हमारा जो एक्चुअल प्रॉब्लम है हम उसकी सॉल्यूशन फाइंड करेंगे या फिर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे उसकी। लेट्स सी क्या आंसर आता है। हम्म, बहुत ही स्लो। ओके, हमारा कोड बिल्कुल अच्छी तरह से रन हो रहा है। तो हम अभी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। मैं इसको यहाँ से यहाँ तक ले आता हूँ। इंट एक्स एक नंबर डिफाइन कर लेते हैं, बाद में मैं लूप लगाता हूँ। इंट आई इक्वल्स टू 1 से शुरू हो रहा था हमारी देखिए हमारी रेंज क्या थी, 1 से लेकर 5 तक थी। तो आई को मैंने स्टार्ट किया है 1 से। आई लेस देन और इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, ये हमारी रेंज थी। अब क्या करते हैं, एक्स असाइन
आई मल्टीप्लाई बाय आई, जो नंबर था, लाइक एक मल्टीप्लाई हो रहा था एक के साथ, फिर दो मल्टीप्लाई हो रहा था दो के साथ, ठीक है, और माइनस हो रहा था 25, इसी तरह था बिल्कुल। ये हमारा आ गया। तो मैं इधर इफ़ एक्स, अगर एक्स बराबर हो जाता है ज़ीरो के, तो इसका मतलब है हमें जो जवाब था वो मिल गया है, फाउंड आंसर। ठीक है जी, ये इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारा जो जवाब था वो मिल जाएगा। यहाँ से देखें, मेन काम यहाँ से शुरू होता है, तो समझते हैं। ये मैंने जो एक्स है, ये खाली वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ये रेंज ली है, एक से लेकर 5 तक मैंने ट्राई करना है, यानी ये हमारी रेंज है, एक से लेकर 5 तक मैंने ये सॉल्यूशन फाइंड करनी है। और यहाँ पर आई प्लस प्लस हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारी रेंज है, अगर आपने ठीक से वो देखा, हमने जो टेबल देखी थी कि हमारे पास 1 2 3 4 5 रेंज थी, तो वो एक मल्टीप्लाई हो रहा था एक के साथ, और उसमें से माइनस हो रहे थे 25, तो सेम हो रहा है। अब आई यहाँ पर 1 है, तो 1 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 जवाब आएगा, और माइनस अगर उससे कर लें हम 25, तो जवाब क्या आएगा हमारे पास, जो जवाब हमारे पास फर्स्ट टाइम आएगा वो आएगा -24, जो कि हमने वो टेबल में भी देखा था। सेकंड टाइम हमारा क्या होगा, आई 2 हो जाएगा, टू को टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जवाब जो आएगा वो आएगा 2 इंटू टू विल बी 4। 4 में से अगर माइनस करें 25, तो हमारे पास जवाब आएगा -21। तो यहाँ चेक होगा कि x बराबर है ज़ीरो के, नहीं है, ये x क्या है -21 है, और तो -21 बराबर नहीं है ज़ीरो के, तो इस टाइम भी ये नहीं होगा। फिर हमारा आई जो है 3 होगा, 3 को 3 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 9 आएंगे, और 9 में से माइनस करें 25, तो हमारे पास जवाब आएगा 16, -16। अब x 16 है, क्या 16 जीरो के बराबर है? बिल्कुल नहीं। तो हमारे पास आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 इंटू फोर विल बी 16, और 16 में से माइनस करें आप 25, तो जवाब आएगा -9। अब x 9 माइनस, अब x -9 है, क्या -9 बराबर है जीरो का? जी बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा एक अगेन मूव हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आई 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा जवाब आएगा 25, 25 में से 25 माइनस करें तो हमारा जवाब आ जाएगा ज़ीरो। ठीक है जी, ज़ीरो जवाब आ जाएगा। और अब x को चेक करें, क्या है x ज़ीरो के बराबर है? जी बिल्कुल ज़ीरो के बराबर है। तो हमें ये जो आउटपुट है स्क्रीन पर हमें मिल जाएगा। ऐसे में रन करता हूँ और ट्राई करते हैं कि मिलता है कि नहीं मिलता आंसर। देखें, ये मिल गया हमें, फाउंड आंसर। वैसे हमें आंसर मिल गया। वैसे हम चाहें तो एल्स वाला पार्ट भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हमें आंसर नहीं मिलता तो हम वो मैसेज दें कि वी डिडंट फाउंड द करेक्ट आंसर। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और आपकी कोई फीडबैक हो, लाइक वीडियो अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, या फिर कोई सजेशन इम्प्रूवमेंट हो, तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।